जो लड़के पहले ये अपराध करता है, उसके बाद वो लड़की घर जाके कि मेरे को जेल मत भिजवाओ और अपराध वो जहर पीता है। दिनांक 4/2/2025 से प्राथिया उसकी भाभी अपने कमरे में सो रही थी। तभी रात्रि 11 बजे प्राथिया के घर के बाहर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। प्राथिया ने दरवाजा खोल के देखा तो दरवाजे में गांव का संदीप पटेल था, जो प्राथिया के कहने लगा कि उसके साथ तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और दिस इज इंपॉर्टेंट लॉर्डशिप, मैं शादी करना चाहता हूँ। देयर इज नो फोर्स लॉर्डशिप। प्राथिया ने मना किया, परंतु अभियुक्त उसने कह रहा था कि प्राथिया से बहुत प्रेम करता है, इसलिए प्राथिया अभियुक्त की बातों में आ गई और अभियुक्त के साथ उसके घर चली गई। जब प्राथिया अभियुक्त के घर पहुंची तो अभियुक्त की मम्मी ने दरवाजा खोला। प्राथिया को देखकर कहा कि तुम क्यों आई हो। प्राथिया ने घर वापस भेज दिया। प्राथिया की भाभी को जब प्राथिया घर पे नहीं मिली तो प्राथिया की भाभी ने पापा मम्मी को फोन पे बुलाया। प्राथिया ने घर नहीं पहुंची तो भाभी ने उसको आसपास ढूंढ रही थी। घर जाकर पति ने घटना के बारे में अपनी भाभी और पिता को बताया। अभियुक्त के भला पुसलाकर शादी करने का ले गए। प्राथिया ने लिखित शिकायत पर सो ऑन सो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ लॉर्डशिप। माय फर्स्ट सबमिशन इज देयर इज नो फोर्स लॉर्डशिप, देयर इज नो वायलेंस लॉर्डशिप। जो इसमें बॉय है लॉर्डशिप, ही एडमिनिस्ट्रेटेड पॉइजन लॉर्डशिप इन फ्रंट ऑफ द एक्यूज्ड हाउस लॉर्डशिप। इवन उसका स्टेटमेंट वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ही इज अनेबल टू कम जबलपुर लॉर्डशिप, क्योंकि वो पूरा जो वो है बुंदेलखंडी में, तो लॉर्डशिप वो फाइल करना संभव नहीं है। टाइम प्रेसिंग एप्लीकेशन ऑन मैरिज लॉर्डशिप। आत्महत्या का प्रयास किया लड़के मेरे घर में जाके। किसने? जो लड़के पहले ये अपराध करता है, उसके बाद वो लड़की घर जाके कि मेरे को जेल मत भिजवाओ और अपराध वो जहर पीता है। अभी आपको कहता है टाइम ये इसमें एक्चुअली अभी इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। ये घर वालों का कहना है। इवन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई वो तो केस से उताला होगा, उससे इससे मैं मैरिज को आर्ग्यू कर देता हूं। मैरिज फॉर लॉर्डशिप आई एम जस्ट डेमोंस्ट्रेटेड, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज आर्ग्यू हो चुका है ये लॉर्डशिप के सामने। मैं फैक्ट्स एक बार बता के लॉर्डशिप इसमें अपना पेन ड्राइव इसमें है ना? पेन ड्राइव इज देयर, ये इनको देना था। पेन ड्राइव इज देयर लॉर्डशिप, मैंने फाइल किया हुआ इसमें। तो उसका वो तो दे दीजिए ना। हमने स्क्रिप्ट के लिए बोला था, पेन ड्राइव में आपने फाइल किया। स्क्रिप्ट ये बताइए। उसको प्रेस ही नहीं करो। आई एम नॉट प्रेसिंग पेन ड्राइव, प्रेस नहीं कर रहा लॉर्डशिप। सिर्फ मैं जो केस है टैक्सेस मैरिज भी कर रहा हूं लॉर्डशिप। as per the case of prosecution lordship, allegation against the president is that lordship he kidnapped a girl lordship। इसमें दो ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। एक ऑफेंस जो रजिस्टर्ड हुआ है दैट इज सेक्शन 137 सबसेक्शन 2 लॉर्डशिप। इसमें किडनैपिंग है लॉर्डशिप। 7 years की कन्विक्शन है। दिस इज द बेलेबल ऑफेंस लॉर्डशिप एंड ट्रैवल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अनदर जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है वो 87 VNSS लॉर्डशिप, किडनैपिंग, abducting, inducing a woman to marry lordship। This is and 10 years sir, and this is non-bailable lordship। And lordship kindly see the prosecution case lordship। पहले एक बार बता देते। Yes lordship, kindly see the prosecution case lordship। That is on page number 14। I am just reading the relevant part lordship center से। दिनांक 4/2/2025 से प्राथिया उसकी भाभी अपने कमरे में सो रही थी। तभी रात्रि 11 बजे प्राथिया के घर के बाहर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। प्राथिया ने दरवाजा खोल के देखा तो दरवाजे में गांव का संदीप पटेल था, जो प्राथिया के कहने लगा कि उसके साथ तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और दिस इज इंपॉर्टेंट लॉर्डशिप, मैं शादी करना चाहता हूँ। देयर इज नो फोर्स लॉर्डशिप। प्राथिया ने मना किया, परंतु अभियुक्त उसने कह रहा था कि प्राथिया से बहुत प्रेम करता है, इसलिए प्राथिया अभियुक्त की बातों में आ गई और अभियुक्त के साथ उसके घर चली गई। जब प्राथिया अभियुक्त के घर पहुंची तो अभियुक्त की मम्मी ने दरवाजा खोला। प्राथिया को देखकर कहा कि तुम क्यों आई हो। प्राथिया ने घर वापस भेज दिया। प्राथिया की भाभी को जब प्राथिया घर पे नहीं मिली तो प्राथिया की भाभी ने पापा मम्मी को फोन पे बुलाया। प्राथिया ने घर नहीं पहुंची तो भाभी ने उसको आसपास ढूंढ रही थी। घर जाकर पति ने घटना के बारे में अपनी भाभी और पिता को बताया। अभियुक्त के भला पुसलाकर शादी करने का ले गए। प्राथिया ने लिखित शिकायत पर सो ऑन सो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ लॉर्डशिप। माय फर्स्ट सबमिशन इज देयर इज नो फोर्स लॉर्डशिप, देयर इज नो वायलेंस लॉर्डशिप। जितना भी ये वॉलंटरी एक्ट है, अगर वो घर पे आया, उसने बताया कि आई एम लव विद द गर्ल खुद से गई है वहां पे लॉर्डशिप, ही इज नॉट अप्लाइड एनी काइंड ऑफ फोर्स लॉर्डशिप। एज पर द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन द गर्ल इज अबव 17 years लॉर्डशिप। So my first submission is lordship, there is no force, there is no violence in entire act lordship। और लॉर्डशिप वो खुद से वापस भी आई, वापस आके उसने घटना बनाई है, देन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड लॉर्डशिप। इट इज नॉट द केस कि हम उसको कहीं और लेके चले गए हैं या कहीं भाग गए। दिस इज नॉट द केस लॉर्डशिप। नाउ माय सबमिशन ऑन द पॉइंट इज दैट लॉर्डशिप देयर इज वन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप द एज ऑफ द गर्ल इज 16 years लॉर्डशिप एंड वो वॉलंटरी गई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ शी वॉलंटरी गई हुई है और he knows the consequences of their act, तो lordship offense under section 363 और जो equivalent 366 is not made out lordship। Now kindly see lordship paragraph number 18 of this judgment। 1818 ना? Yes, 118 lordship। May I read lordship? Yeah। Thus it is clear that
the prosecutrix, who is according to learned single judge of the High Court, was between 16 to 18 years old, Lordship. In this case, Lordship, she is 17 years old, was very much in the age of understanding as to what the right and what the wrong for her, Lordship. The same, Lordship. उसको बताया प्यार करता है, खुद से गई है, Lordship. Now, from the evidence of the prosecutrix itself, it will be clear that he had voluntarily gone along with the applicant herein traveled to the various places also reside as the husband wife at Dehradun. In view of the matter, we find that the London Single High Court is not justifying upholding the conviction of the offence under section 363 and 366 of the IPC, Lordship. ये दोनों sections that is equivalent to the same section, Lordship. My case is identical to this case, Lordship. वॉलेंट्री वो खुद गई है, इसमें तो देहरादून दूसरी जगह पे लेकर गया, दिस इज नॉट द केस. यहाँ पे तो घर पे वापस छोड़ा है, लॉर्डशिप. अगर सब कुछ सच भी मान ले, लॉर्डशिप, तो घर पे वापस छोड़ा, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, लॉर्डशिप. मेरा सबमिशन है. एंड द बॉय इज ऑफ 20 years old, लॉर्डशिप. एंड लॉर्डशिप, देयर इज वन मोर जजमेंट ऑफ द आवर हाई कोर्ट, लॉर्डशिप, इन विच आवर हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल, लॉर्डशिप, एंटीसिपेटरी बेल. सेम ऑफेंस, आइडेंटिकल केस था, लॉर्डशिप. एंड दिस इज द जजमेंट ऑफ द अनदर हाई कोर्ट, लॉर्डशिप. इसमें भी एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करिए. Now, Lordship, my second line of argument is the judgment of the Bombay High Court, Lordship. Para 5, 6 and 7, Lordship. ये आपकी एक्स्ट्रा. पैरा नंबर? Para number 5, 6 and 7, Lordship. In this case, Lordship, POSCO and the rape is there, Lordship. But the Bombay High Court said that law in this age, Lordship, they girl are understand the ways of the life, Lordship. और वो अपनी खुद से अगर consent दे रही है, तो ऑफेंस इसमें नहीं मानते हुए, Lordship, इसमें बेल ग्रांट करी थी. 5, 6 and 7, Lordship. इसके पैराज हैं. Yes, Lordship. चल. Lordship, I'm not wasting the time, court's time, but Lordship, उसमें यही दिया हुआ है नीचे पैरा 7. बस पैरा 7 में रीड कर रहा हूँ. So far as the offence punishable under 4, 6 and 7 POSCO Act are concerned, we are stated that the provided the law through this in nature. In Lordship, the conduct of the prosecution in the case is indicative of the fact that she left the home without informing her parent by her own will, and also stayed with the applicant for 4 days. No doubt that the prosecutors under the preview of the POSCO Act is minor. However, the fact of the present indicates she has sufficient knowledge and the capacity to know the full import of her action and what she was doing. Had thereafter voluntarily join and stay with the applicant number 4, Lordship, and accordingly, Lordship, इसमें भी यही डिसाइड किया हुआ था. तो मेरा सबमिशन ये है कि my facts of my case is identical to this case also. And there is one more important judgment of our High Court, Lordship. This is Rahul Chand Jathau, Lordship. In this case, Lordship, our High Court quashed the sections under the POSCO and the 370 Act, and Lordship also recommended to the Ministry of Law to amend the age of consent, Lordship. Page number 5, Lordship, इसमें एक पैरा है, Lordship. चलिए चीफ तो देखते हैं और बताएं. तो पेज नंबर 5, Lordship, वो मैंने उसको मार्क कर दिया था. As the story of she was a minor at उनका recommendation उससे तो in light of these all the judgment, Lordship, my submission is that, Lordship, there is a no violence, there is a no forceful act. Admittedly, अगर हम prosecution का केस कोई एडमिट कर लें तो, Lordship, उसमें उसने अपनी कंसेंट से गई हुई है, तो ऑफेंस अंडर सेक्शन 360 in light of the Supreme Court judgment, offense under section 363 and 366 is not made out, Lordship. Therefore, I am saying, Lordship, उसकी जो medical condition भी है, अभी बिरला हॉस्पिटल में admitted है. Considering all the fact, Lordship, he has been enlarged on anticipatory bail, Lordship. This is my submission, Lordship. चल. आप बताएं. मालाड दबाव बनाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं लड़की के घर के सामने. मालाड ऐसी स्थिति में नाबालिग लड़की है, लड़की, तो इसको एंटीसिपेटरी बेल देना कहाँ तक? रेगुलर बेल हो सकती है मालाड, तो एंटीसिपेटरी बेल तक नहीं. सर, इस केस में महत्वपूर्ण ये है कि उस लड़के ने जो घटनाक्रम किया वो दबाव बनाने का था. उसके घर के इतने दिन से फरार है, बेल फाइल है यहाँ पे, वो घर के सामने जाता है और आत्महत्या करने. उसके बाद अगर इसकी जमानत हो भी जाती है तो अभी ये गवाही के लिए बदलने के लिए, गवाह बदलने के लिए क्या क्या कर सकता है सर? इस पे इसके इस कंडक्ट से साबित होता है. इसका ये कंडक्ट गंभीर है. इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ विदाउट ड्यूरेस, Lordship, रिटर्न कंप्लेंट पे हुए उस समय हमारा वो इन्हीं ने इनके एफआईआर पे, Lordship. और सर हो सकता है, चूंकि अब ये बोल रहे हैं बिरला हॉस्पिटल में, पुलिस को अगर जानकारी है तो हो सकता है गिरफ्तार हो चुका हो, तो 482 वैसे भी
अगर गिरफ्तार होगा तो अल्टीमेटली वो तो वैसे भी कुछ होगा नहीं सर, नहीं, रेगुलरली ठीक है वो, ठीक है, लेकिन पर माय इंस्ट्रक्शन लॉर्डशिप ही इज नॉट अंडर कस्टडी लॉर्डशिप, स्टेट को ज्यादा पता होता है। नहीं अभी तक हमको नहीं जानकारी, क्योंकि ये अभी बताया, इनने अभी बताया, जस्ट इनने बताया कि सर ये आत्महत्या करने का प्रयास किया। और लॉर्डशिप उसके बारे में हैरासमेंट जानकारी घर में लड़के के फादर को, ब्रदर को, सबको थाने में बैठा दिया आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी वहां जाकर के उसके सामने, घर के सामने? आप बताएंगे थोड़ा पास में बता दीजिए। सर मैं बता नहीं है, पूछ लेता हूँ, पूछ पूछ के बता। बट ही इज नॉट इन कस्टडी लॉर्डशिप। मैं पूछ क्योंकि लेता आपका कहना है कि वो भारतीय है, तो इसीलिए अपने को मैं पूछ लेता हूँ। पता कर लिया होगा तो लीगली। वो लॉर्डशिप ऐसा ना हो कि अभी जाके कस्टडी में ले ले, नहीं 4-5 घंटे वो ऐसा हो सकता है लॉर्डशिप, दैट इज देयर लॉर्डशिप। मैंने लास्ट टाइम भी इसलिए इंटरव्यू की प्रेयर की वो कर रहा था मैंने लॉर्डशिप, वो अभी कस्टडी में ले लेंगे, हमने गिरफ्तार कर लिया वो तो मतलब फॉर इंटरिम का इनने प्रेयर किया, तो मतलब इनको जानकारी थी कि घटना कर चुका है। उसके बाद की घटना है, एक परसों की घटना है लॉर्डशिप, और ये सबमिशन लिख लीजिए। 7 तारीख को आर्ग्यू हुआ था लॉर्डशिप का। नहीं आज से आपको डिस्क्रिप्शन वो देना था ना, पेन ड्राइव सर हाँ वो सर इनको डिस्क्रिप्शन था, जब तक ये नहीं रहेगा पॉसिबल नहीं, उसका एफिडेविट कैसे दे पाऊंगा मैं हॉस्पिटल। हाँ इसीलिए इस कारण से लॉर्डशिप मैंने उसको नॉट प्रेस करना। एक लंदन काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड that he is not facing पेन ड्राइव। London Council for the applicant was directed to file the transcript and details of the pen drive which has been submitted by him along with the bail petition. Legal on earlier date 7/3/2025. But today, London Council for the applicant submitted that he is not placing on the point of pen drive because applicant has उसको mention कर देना रखा कर दे लॉर्डशिप, because applicant has tried to commit suicide in front of the house of the prostitutes and he admitted in the hospital. London Council for the applicant submitted that in this case age of the prostitute is above 17 years and he was capable. Not about 17 रुपए, 17 रुपए ज्यादा नहीं, 17 आपका वो आपका सबमिशन लिखवा, सबमिशन उनका तो आप ही कर लिए, उनका सबमिशन आपका थोड़ा लिखवाएंगे। 17 years 1 month का मुझे इंस्ट्रक्शन था, मेरे पास डायरी और हाँ उसीलिए मैं पूछना था। and she is capable to know what is right and what is wrong. It is further submitted that applicant has not forced the prosecutors to go with him, and therefore, and in the same night, prosecutors returned back to our home. Therefore, offense under section 137(2) and 87 BNS is not made out. Even the kidnapping is the billable lordship. He also submitted that offense under section 137(2) of BNS is billable. There is no need of बाकी बोलते उनका रूलिंग और वो करके हम देख के उसको डिसाइड उस पर स्टेट पे होता है और ऑब्जेक्टर लंदन काउंसिल पर था ऑब्जेक्टर एंड स्टेट अपोज द बेल एप्लीकेशन। सर अभी 17 कंप्लीट नहीं हुई है ये, इसमें जुड़ा उसको देख ले डायरेक्टली उनका सबमिशन खुद से लिख पाएंगे। इंस्ट्रक्शन से वो मैंने हाँ ठीक है ना, अपोज द बेल एप्लीकेशन सबमिटेड दैट if the applicant will be released on anticipatory bail then he will pressurize the prostitutes and the witnesses. ठीक है डायरी दे दीजिए हम देख सर अराउंड 17 years हाँ, ठीक है 2008 उसको देख लें तक 16 years 11 month आएगा ठीक हम